स्टूडेंट, माँ आशापुरा विद्या संकुल से मैं हेतल गोस्वामी आज आपको स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट संस्कृत और जिसमें आज का हमारा टॉपिक है ग्रामर का। आज हम सामान्य भविष्य काल और सामान्य भविष्य काल के परस्मय पद के रूप के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आगे के वीडियोस में मैंने आपको वर्तमान काल के और भूतकाल के आत्मनेपद पद और परस्मय पद के बारे में बताया था। इसी तरह आज हम सामान्य भविष्य काल जिसके कौन से पद परस्मय पद के रूप के बारे में हम पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले ही जैसे कि मैंने आपको सारे जो काल कराए थे उसके अंदर गण और विकरण प्रत्यय ऐसे मैंने 2 पार्ट किए थे। इस पार्ट में जो गण का प्रत्यय है तो गण है पहला, चौथा, छठा और 10वां। यह तो आपको याद रह गया होगा। पर अब आज का जो यह टॉपिक है यह है सामान्य भविष्य काल, जिसमें इसके जो रूप हैं वह चेंज होंगे। इसके कारण यहाँ पे विकरण प्रत्यय उसकी तरह से ही आएंगे, जिसमें पहले गण का क्या है, यहाँ पे हम लगाते थे पहले क्या, अ लगाते थे, फिर या लगाते थे कौन से गण में, चौथे गण में। इसी तरह छठे गण में हम भी वापस अ लगाते थे। इसी तरह 10वें गण में अय लगाते थे। अब यहाँ पे क्या है कि यह चारों गण में क्या करने का है, जो पहला, चौथा और छठा गण है यहाँ पे क्या आएगा, ई। क्यों आएगा वह मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी तभी समझ में आएगा। और 10वां प्रत्यय है वह किस तरह से रहेगा, अय, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। अब इसके एग्जाम्पल द्वारा मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे ई की क्या महत्वता है। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल कौन सा है, पठ। अब पठ कैसा है, हलन। ठीक है, तो पठ प्लस ई क्या है, कौन सा ई है, छोटा ई है। तो पठ प्लस ई इक्वल टू यह ठ और ई जुड़ने के कारण क्या बना, ई। तो यहाँ पे ई प्रत्यय का जुड़ने के कारण छोटा वाला ठी, ठीक है, वो पट्ठी। तो यह सारे जो इस रूप के अनुसार यहाँ पे ई की महत्वता है। इसी तरह नृत, तो नृत प्लस ई। अब यहाँ पे जो त है वह हलंत वाला है, इसी कारण ई है। और नृ न नहीं है, क्या है, नृ। नृत्य, नृत्य मीन्स नाचना। ठीक है, तो यहाँ पे नृत्य प्लस ई जुड़ने के कारण क्या बनेगा, नर्ती। नृत्य ने क्या बनेगा, नर्ती। क्यों कि यहाँ पे यह जो नू है, नृ, यह ई के जुड़ने के कारण और यहाँ पे हलंत होने के कारण यहाँ पे क्या बनेगा, नर्ती। इसी तरह छठे गण का भी ई प्रत्यय लगाना है, जिसमें लिस प्लस ई इक्वल टू लेखी। क्या बनेगा, लेखी। ली है वह तो आगे पहले ही ई लगा हुआ है। यहाँ पे देखो बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जहाँ पे ई का पहले ही इस्तेमाल हो जाता है, तो यह वर्ड भी ऐसा ही है, जिसमें स है कैसा है, हलंत वाला, मैंने आगे बताया। इसी तरह फिर लिख, लिस प्लस ई, लेखी। यह स है, इसका ई के साथ जुड़ने के कारण खी बन जाएगा। यह हमारा जो वर्ड है वह कौन सा प्रत्यय का है, लिख प्रत्यय का। इसी तरह 10वें गण का कथ प्लस अय, तो इसका थ और अय जुड़ने के कारण क्या बनेगा, कथय। पर यहाँ पे मूर्धन्य के जुड़ने के कारण हमें कथई ई प्रत्यय को आगे लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया। एग्जाम्पल भी मैंने वह ही रखे, क्यों कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब इसके बाद यह जो हमारा प्रत्यय है परस्मय पद का, सामान्य भविष्य काल में परस्मय पद के रूप में पहला पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, जिसमें मैं इसके रूप आपको अभी बता रही हूँ, जिसमें उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन और अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन। ठीक है, जिसमें उत्तम पुरुष में एक वचन में क्या आएगा,
श्यामी, श्यावह, श्यामः। अभी गौर से इस यह जो रूप है इसे आप देखें, क्यों कि श्यामी, तो यहाँ पे मी याद आया। वर्तमान काल के परस्मैक पद के मी, वह, मह। वर्तमान काल के परस्मैक पद के मी, वह, मह। ठीक है, क्या है? अब यहाँ पे क्या जोड़ेगा? स्य। यहाँ पे वर्तमान काल के और सामान्य भविष्य काल का स्य और वर्तमान काल का मी, यह जुड़ने के कारण क्या बना? यहाँ पे कौन सा रूप? श्यामी। तो यह भी हार्ड तो नहीं है, तो किस तरह से बोलेंगे? श्यामी, श्यावह, श्यामः। इसी तरह मध्यम पुरुष का एक वचन क्या बनेगा? स्यसि। द्विवचन बनेगा स्यथः। और मध्यम पुरुष का बहुवचन बनेगा स्यसः। ठीक है, और एक बार देखिए यहाँ पे सी, थः, थः। इसके बाद स्यसि, स्यथः, स्यसः। समझ में आया? इसी तरह अन्य पुरुष का स्यति, एक वचन क्या बना? स्यति। ति, तः, अन्ति। तो श जुड़ने के कारण स्यति, स्यतः, स्यन्ति। अन्य पुरुष का एक वचन स्यति बनेगा, अन्य पुरुष का द्विवचन स्यतः बनेगा और अन्य पुरुष का बहुवचन स्यन्ति बनेगा। समझ में आया है ना? इतना हार्ड नहीं है। कौन से रूप लगाने हैं? वर्तमान काल के परस्मैक पद को मी, वह वाले रूप याद करके हमें सामान्य भविष्य काल का श शब्द है उसे आगे करके पूरा का पूरा यह रूप हम बनाएंगे। अब इसके एग्जाम्पल कौन से? पठ प्लस ई इक्वल टू पथि। ठीक है, तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष यह तो यह रहेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसी तरह एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, जिसमें पठिष्यामि, श्यामी, पठिष्यामि। इसी तरह उत्तम पुरुष का द्विवचन पठिष्यावः। तो क्या आएगा? उत्तम पुरुष का द्विवचन पठिष्यावः। इसी तरह उत्तम पुरुष का बहुवचन श्यामः। तो क्या आएगा? पठिष्यामः। अब इसका और एक एग्जाम्पल है, क्यों आया कि श का हमें यहाँ पे ई प्रत्यय लगाना है, तो इसका पठष्यामि। ठीक है, पठिष्यामि। अगर हम इसे संधि से देखें तो पठ, ठीक है, पठ धातु प्लस श, क्या जोड़ा है यहाँ पे हमने? यह रूप के श धातु प्लस मी, श्यामी। तो क्या बना? पठिष्यामि। समझ में आया? इसके बाद मध्यम पुरुष का एक वचन श्यसि, तो पठिष्यसि। फिर है मध्यम पुरुष का द्विवचन तो स्यथः, तो क्या हम बनाएंगे? पठिष्यथः। इसी तरह मध्यम पुरुष का बहुवचन तो पठिष्यस। ओके, इसके बाद अन्य पुरुष का पठिष्यति तो स्यति, स्यतः तो पठिष्यतः। और अन्य पुरुष का बहुवचन श्यन्ति, तो क्या बनाएंगे? पठिष्यन्ति। इजी है ना? तो यह रूप इसी तरह नर्ति के, तो नर्ति के कैसे बनेंगे? नर्तिष्यामि, नर्तिष्यावः, नर्तिष्यामः। इसी तरह नर्तिष्यसि, नर्तिष्यथः और नर्तिष्यथः, नर्तिष्यति, नर्तिष्यतः और नर्तिष्यति। समझ में आया है ना? इसी तरह यह वाले लेखी और कथड़ी, इसके भी रूप इसी तरह से हम बनाएंगे। जैसे कि हमें बोर्ड के एग्जाम में पूछा कि आप लेखी के वर्तमान काल के सामान्य भविष्य काल के परस्मैक पद के रूप के बारे में बताएं, तो लेखी का हम कैसे बनाएंगे? लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः, लेखिष्यसि, लेखिष्यथः, लेखिष्यसः। इसी तरह अन्य पुरुष कैसे बनाएंगे? एक वचन का लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्
ती। इसके बाद कथयिका, तो कथयिका इस तरह से पूछे अगर कि आप सामान्य भविष्य काल के परस्मै पद के ले कथयिका द्विवचन अन्य पुरुष करके दिखाए, तो कैसे करेंगे? कथयि तो अन्य पुरुष, द्विवचन तो कथयिष्यतः। समझ में आया? अगर ऐसे पूछा मध्यम पुरुष करें तो मध्यम पुरुष का एक वचन कथयिष्यसि। ओके, नाउ मोर एग्जाम्पल यानी रक्षित, तो रक्षिका कैसे बनाएंगे? रक्षिष्यामि, यहाँ पे रक्षि में देखिए पहले से ही ई मूर्धन्य जुड़ा हुआ है, तो रक्षिष्यामि, रक्षिष्यामः, रक्षिष्यामः, रक्षिष्यसि, रक्षिष्यथः, रक्षिष्यसः। इसी तरह अन्य पुरुष का रक्षिष्यति, रक्षिष्यतः, रक्षिष्यन्ति। इसी तरह फल का, तो फल का कैसे बनाएंगे? फली, ई आगे छोड़ के फलिष्यामि, फलिष्यामः, फलिष्यामः, फलिष्यसि, फलिष्यथः, फलिष्यसः, फलिष्यति, फलिष्यतः, फलिष्यन्ति। इजी है ना? इसी तरह से अगर हम यह रूप को याद रखेंगे तो सामान्य भविष्य काल के परस्मै पद के रूप हमारे लिए इजी हो जाएंगे। आपको घर पे इसे याद करते रहना है। इसके बाद के वीडियो में मैं आपको सामान्य भविष्य काल के आत्मनेपद पद के बारे में बताऊंगी। थैंक यू वेरी मच।